से आपको एक बार पीसीएस एकेडमी में स्वागत है। आज ये कंसेप्ट लेके आए फिजिक्स का। आने वाले एग्जाम में फिजिक्स में वर्क और एनर्जी से बहुत सारे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वर्क का एसआई यूनिट क्या है, वर्क में सीजीएस यूनिट का एसआई यूनिट क्या है। ये सारे कुछ कंसेप्ट वाले जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ एमसीक्यू ऐसे होंगे जो आपको देखते के साथ आंसर याद आ जाएगा। ऐसे ऐसे हम लोग कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये कहता है कि वर्क क्या है, कार्य करने, कार्य वर्क। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या कि वर्क को लिखा कैसे जाएगा। समझिए, ये मान लीजिए ये वर्क है, वर्क, ठीक है। वर्क इक्वल टू क्या होगा? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट को कहीं कहीं एस से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं डी से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ए कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम या तो पुल करके या फिर पुश करके, या तो धक्का देकर इसको खींचकर जब हम इस जगह से इस जगह पर लाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर चला गया, मतलब ये यही रह गया। जब ये यहां से यहां चला गया तो ये क्या हुआ भाई? डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब यहां से यहां तक जाने वाला वेल रहता तो इसके बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट ए इस जगह पर पहुंच गया, डिस्प्लेस हुआ, तो कैसे हुआ? कुछ ना कुछ फोर्स लगा, ठीक है। तो क्या हुआ? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक साथ लग जाए तो उसको लोग क्या बोलते हैं? सर, एक कार्य हो गया। जैसे कि आप समझते हैं कि वर्क में बहुत सारे फॉर्मूला आता है। वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी लिखते हैं हम लोग, इधर डॉट प्रोडक्ट। फिर क्या लिखेंगे? वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये भी हम लोग मानते हैं। देन वर्क इक्वल टू क्या लिखते हैं? एम जी एच। ये सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी, ये वर्क जो है पावर इनटू डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, ये सबसे पहला कंसेप्ट था मेरा। फिर से बात समझिए, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को कुछ फोर्स लगा। जब कोई फोर्स लगेगा तो वो ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जब आया तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज क्या हुआ? एक कार्य हो गया, ठीक है। तो मेरे पास और भी कुछ कंसेप्ट ऐसे पढ़ेंगे अभी, जैसे लिखा हुआ है क्या? एफ इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एच मतलब मास ग्रेविटी हाइट। आप लोग अभी थोड़ा देर आप वीडियो में बने रहिए, आपको सारा कुछ बना मिलेगा इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए इसमें कुछ बात इस प्रकार से, वर्क एनर्जी पावर आर फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। वर्क इज सेड टू बी डन फोर्स पुल और पुश। हम बताएंगे कि कुछ चीज खींच के या फिर किसी को धक्का लेके जो जाते हैं, अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ वी define the capacity due to the work as energy, power is the work as unit for time, ठीक है। अब देखिए यहीं पर एफ एस कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, सारे कुछ यहाँ पर कंसेप्ट लिखा हुआ है, लेकिन कंसेप्ट हम लोग यहां से समझेंगे। सबसे पहले देखिए, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ फोर्स लगा। जब ये फोर्स लगा तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया, दैट मींस ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसीलिए वर्क क्या कहता है? वर्क फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि यूनिट ऑफ वर्क। ये बहुत अच्छा समझना पड़ता है, यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। वर्क ऑफ यूनिट ऑफ वर्क में क्या कहता है, देखिए सबसे पहले समझिए कि वर्क, ये वर्क इक्वल टू क्या आप लिखे? एफ इंटू डी लिखे, आप क्या लिखे? एफ डी लिखे, ठीक है। हम यहां पर ना लिखेंगे क्या क्या इस जगह पर? वी नो दैट, सारे कुछ यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ये ऐसा यूनिट क्या होता है वर्क का? मेरे पास दो क्वेश्चन है। एक ऐसा यूनिट ऑफ वर्क होता है जूल, एक को बोला था न्यूटन मीटर। आइए न्यूटन मीटर पहले समझते हैं। इस फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? फोर्स का ऐसा यूनिट होता है भाई न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितने क्या बोलते हैं सर? मीटर। न्यूटन मीटर को ही क्या बोला जाएगा? ये जूल कहा जाता है, ठीक है। फिर से न्यूटन मीटर को ही क्या कहा जाएगा? एक जूल का कंसेप्ट कहा जाएगा।
अगर इसी में पूछा जाए कि सर सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, सबसे पहले सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। फिर से सेंटीमीटर ग्राम सेकंड जो होता है इसको सीजीएस यूनिट कहा जाता है। अब सीजीएस यूनिट में क्या होगा, देखिए इसमें वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, तो न्यूटन। इसमें सीजीएस यूनिट में फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या भाई, सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अगर 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर में 5 डाइन, ये आप सभी को जानते हैं और ये एग्जाम में पूछता है। 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 न्यूटन, सॉरी डाइन, और 1 मीटर बराबर 10 का पावर में 2 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। आइए इसके बारे में मतलब बात करते हैं फिर। अब देखिए ये डाइन इंटू सेंटीमीटर जो है, ये डाइन इंटू सेंटीमीटर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अर्ग। तो 1 न्यूटन बराबर कितना अर्ग, यहां पर लिख के रखते हैं 1 न्यूटन बराबर कितना अर्ग। आइए हम लोग यहां से बात करेंगे। अब एक बात बताइए, इस न्यूटन में क्या लिखा हुआ है, 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर में 5 डाइन, यहां लिखेंगे 10 का पावर में 5 डाइन, क्लियर है, इंटू, ठीक। अब ये मीटर जो लिखा हुआ है, इस मीटर को यहां पर क्या 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 10 का पावर में 2 सेंटीमीटर लिखेंगे हम लोग, देख लीजिए। अभी आपको बताएं कि सर डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है भाई, अर्ग होता है, अर्ग लिखे हम। और ये दोनों, ये 10 है, ये भी 10 है, जब दोनों का बेस बराबर होता है तो उसका पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो 10 का पावर में क्या आ जाएगा भाई, 7। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर में 7 अर्ग। एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एसआई यूनिट, किसका वर्क अगर एसआई यूनिट पूछेगा तो सबसे पहले न्यूटन मीटर भी बता सकते हैं और क्या बता सकते हो, जूल भी बता सकते हैं। सेकंड क्या कहता है, सीजीएस यूनिट। इस सीजीएस यूनिट में क्या बताओगे, आप अर्ग बताओगे। कहीं डाइन इंटू सेंटीमीटर लिखा हुआ रहता है, कहीं डाइन इंटू सेंटीमीटर लिखा हुआ रहता है। अगर डाइन इंटू सेंटीमीटर लिखा हुआ रहेगा तो भी आंसर होगा, कहीं लिखा हुआ रहेगा अर्ग लिखा हुआ रहेगा तो भी मेरा सही होगा। लेकिन अगर 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन पूछेगा, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन पूछेगा तो 10 का पावर 5 बताओगे। और अगर पूछ रहा है कि 1 न्यूटन बराबर कितना अर्ग पूछेगा तब क्या बताओगे, 10 का पावर में 7 अर्ग। इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आता है। इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि वर्क ऐसा यूनिट क्या है, तो आपको जूल लिखा हुआ मिलेगा या फिर न्यूटन मीटर मिला होगा। और कहीं लिखा सीजीएस यूनिट में या तो कहीं डाइन इंटू सेंटीमीटर लिखा हुआ रहेगा या फिर कहीं लिखा हुआ रहेगा अर्ग लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट तो हम लोग के पास है, वी नो दैट, हम लोग सभी को जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर में 5 डाइन और 1 मीटर बराबर 10 का पावर में 2 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में क्या कहता है, देखिए व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस नॉर्थ से, सही है। अब क्या कह रहा है कि सर एक बात हमको बताइए, ये एक बॉक्स है, ये सरफेस में रखा हुआ है, एकदम कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाए। ये बॉक्स एक रखा हुआ सतह पर रखा हुआ है, एक फर्श पे रखा हुआ है, एक सरफेस पे रखा हुआ है। अब इसमें ना कुछ बांधा हुआ है, इसको ये आदमी खींचना स्टार्ट किया, ठीक है। तो हम क्या बोले कि सर आप हमको ना बार बार बता रहे हैं क्या, सॉरी, कि एफ एस कॉस थीटा, क्या डब्ल्यू इक्वल टू, यहां लिखते हैं ना, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है, एफ एस कॉस थीटा हो गया। एक बात बताइए, यहां पर जो थीटा है इसका मतलब क्या है, इस थीटा का मतलब क्या है। अब एक बात बताओ, अगर ये सरफेस में है, इसको अगर खींचा जा रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये जब यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो रहा है इसको हम डी बोले, ठीक। और ये वाला, ये जो बांधा हुआ है इसके बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये एंगल जो बना, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड थीटा। फिर से देखो भाई, ये थीटा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दिख रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आप एक बार देख लो, ये यहां से यहां तक फोर्स लग रहा है, ये खींच रहा है तो फोर्स लग रहा है, और ये यहां से यहां जा रहा है तो क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसके बीच में जो बना क्या, थीटा, इसी को बोल रहा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ थीटा। मतलब थीटा का वैल्यू क्या है,
जो फोर्स लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके बीच का जो कोण बन रहा है, उसके बीच का जो एंगल बन रहा है, उसी को वो बोल रहा है क्या, थीटा। तो इसी से ना एक क्वेश्चन बनता है, क्या आपको पता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है क्या, वर्क डन। वर्क डन मेरा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ये कैसे पता चला आपको कि वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है? चलिए एक क्वेश्चन से बात करते हैं। समझिए ना कि एक मेरे पास, सॉरी, एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का वजन है 10 केजी, ठीक है, और ये एक सरफेस में रखा हुआ है, ये एक सरफेस में रखा हुआ है, और इसको क्या किया, कुछ ना फोर्स लगा, कुछ कितना फोर्स लगा, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा, और ये इस जगह से 2 मीटर की दूरी पर ये डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो क्या हुआ, इसका भी मास कितना अभी तक, वेट कितना अभी तक 10 ही केजी, और इसके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा, जो कितना लगा भाई, 2 न्यूटन का फोर्स लगा। क्वेश्चन एकदम कंसेप्ट एक बार समझिए। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 केजी, अब वो इसको अगर इस जगह पर हमको लाना है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, तो कितना फोर्स लगा, 10 न्यूटन फोर्स लगा। और अगर इस ऑब्जेक्ट को इस जगह पर लाना है, यहां तक डिस्प्लेसमेंट करना है, तो कितना मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 मीटर का। और इसके बीच में कौन सा फोर्स लगा भाई, फ्रिक्शनल फोर्स लगा। तो क्वेश्चंस क्या कहता है कि मेरा वर्क डन जो है ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा देखिए, तो सबसे पहले हम लोग केस 1 से समझते हैं। ये केस 1 है। केस 1 क्या कहता है कि वर्क डन इज 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, वर्क डन इज 10 न्यूटन फोर्स, केस 1। अब W जो है एफ एस कॉस थीटा का बात करता है, यही ना है, एफ एस कॉस थीटा का बात करता है। इधर थोड़ा सा हम बना ले, मेरे पास F कितना है भाई, 10 इंटू W इक्वल टू कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 2 मीटर। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा, समझिए अच्छा से। अगर कोई ऑब्जेक्ट को, ठीक है, समझ लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे अगर हम धक्का मारे तो ये बोर्ड किधर जाएगा, आगे की ओर जाएगा। मतलब जिधर बल लगता है उधर ही मेरा क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। जिधर बल लगेगा उधर ही अगर विस्थापन हो रहा है, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसका वैल्यू हमेशा 0। बात तो है। क्या कह रहा फिर से, अगर कोई ऑब्जेक्ट को सेम डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाएंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा, यहां पर इस जगह पर कॉस 0 का वैल्यू होगा। कैसे लगेगा, देखो अगर इस ऑब्जेक्ट हम ऐसा धक्का मार रहे हैं या फिर ऐसा खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये यहां से यहां पहुंच रहा है, मतलब जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेस हो रहा है, उसका वैल्यू हमेशा 0। तो भाई इसका वैल्यू कितना हुआ, ये 20 हुआ, 20 इंटू कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो अब एक बात बताओ, ये 20 हुआ, तो ये 20 पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में? तो हमने क्या पूछा है कि वर्क डन मेरा क्या हुआ, 20 हुआ। 20 मतलब क्या हुआ, ये एक पॉजिटिव का बात किया। मतलब मेरा एक केस में ये समझ में आ गया कि वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है। चले केस 2 समझते हैं। फिर केस 2 में क्या कहता है, फिर से केस 2 के बारे में हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे। इसमें केस 2 क्या कहता है, अब आते हैं केस 2 में। वर्क डन बाय द वेट, वर्क डन बाय द वेट, आ जाओ, वर्क डन बाय द वेट, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यही ना है भाई, एफ एस कॉस थीटा। आ जाओ इधर फिर से। अब एक बात बताओ, ये जो बात है ये किस कहां रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सरफेस में रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर का जो मास है वो मास और ग्रेविटी एक साथ है। दैट मीन्स F इक्वल टू, क्या mg हम लिख सकते हैं, F इक्वल टू mg लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वर्क क्या हुआ, एफ एस
cos थीटा है ना। इस f के जगह पर क्या हम mg लिख सकते हैं, इनटू हम क्या लिखे s, फिर क्या लिखेंगे cos थीटा। इस mg का वैल्यू कितना है देखा जाए, इस mg का वैल्यू कितना है मेरे पास 10, 10 इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 2। अब एक बात बताओ, ये mg जो लगा हुआ है किसमें लगा हुआ है, फोर्स में लगा हुआ है, और फोर्स में लगा हुआ तो उसका वैल्यू क्या है। सपोज एक सेकेंड, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हम सर में रखें, तो इसका वजन कहां लग रहा है, आप बोलिएगा सर में, जी नहीं सर, ये वजन लग रहा है मेरा कहां पर, फर्श में। तो सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर है रखा हुआ ऐसा, तो इसका बल कहां लग रहा है, इसमें। तो ये क्या हुआ, इसमें परपेंडिकुलर हुआ, इसका वैल्यू कितना है भाई 90 डिग्री, मतलब नीचे की ओर लग रहा है। तो हम क्या बोलेंगे सर, cos थीटा जो लग रहा है यहां पर, आप क्या बोल सकते हैं सर, cos 90 होता है। किस केस में, जब वेट का केस में आएगा तो। और cos 90 की वैल्यू क्या होता है, 0। चलो इसका वैल्यू कितना हुआ, 20 इंटू 0 इक्वल टू क्या हुआ, 0। दैट मीन्स मेरा वर्क डन क्या हुआ, ये 0 भी हुआ। सही है, यहां पर हम लोग 0 लिख के रखा है कि मेरे पास वर्क डन पॉजिटिव भी हम लोग कर दिए और वर्क डन 0 भी कर दिए केस 2 से। और केस 3 क्या कहता है, अब आते हैं हम लोग केस 3 में। केस 3 क्या कहेगा देखिए, केस 3 क्या कहता है, केस 3, केस 3 कहता है क्या, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में फिर से फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा भाई, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। अब एफ एस कॉस थीटा के बारे में यहां से फिर हम बात करेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू, सबसे पहले फोर्स कितना लगा। अब फोर्स कौन सा फोर्स, ये कह रहा है ना फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा हुआ है 2 न्यूटन, लगा दो 2 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई 2। अब मेरे पास cos थीटा, ये cos थीटा क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम खींचेंगे तो वो क्या करता है, उसको विरोध में बल काम करता है, उसका विरोध क्या बल होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। जब फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में वर्क काम करेगा, तो 2 इंटू इसका cos 180। अब देखिए यहां पर ये कितना है 4 इंटू -1, ये कितना हो गया भाई -4। तो मेरे पास वर्क डन क्या क्या हुआ, नेगेटिव भी हो गया। मतलब एक क्वेश्चन से हम सारे कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे हो सकता है। ये मेरा वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। आपको पहले बताया कि यूनिट ऑफ वर्क कैसे निकालते हैं, अब हम ये बता रहे हैं कि वर्क पावर एनर्जी में क्या होता है कि वर्क डन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। केस क्या क्या निकला, जब कॉस का वैल्यू 0 था तो इसका वैल्यू 1 था, जब कॉस का वैल्यू 90 था इसका वैल्यू माइनस था, और जब इसका वैल्यू 0 था उस टाइम, और जब cos 180 का वैल्यू हुआ तो इसका वैल्यू कितना हुआ -1 हुआ। मतलब cos 0 कब होगा, सेम डायरेक्शन में सेम फोर्स, या फिर सेम फोर्स सेम डायरेक्शन, तब इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। 0 कब होगा, जब आपका बल 90 डिग्री में परपेंडिकुलर लगेगा, तब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। और जब किसी का फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब कोई फोर्स विरोध में काम कर रहा है, तो उसका बल हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। दैट मीन्स क्या हुआ, वर्क डन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस होंगे इस प्रकार से। क्या कहता है क्वेश्चंस, क्वेश्चन कह रहा है क्या, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट बाय 10 मीटर, इफ वर्क डन इज 50 जूल, द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। चलिए बात करते हैं। गिवन, सबसे पहले देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाइए आप, सबसे पहले ना सबसे पहले गिवन दिया हुआ क्या क्या,
देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है, यहां से दिया हुआ है क्या 10 न्यूटन फोर्स, मतलब फोर्स दिया हुआ कितना भाई 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, तो 10 मीटर। और जूल दिया हुआ मतलब वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन दिया हुआ कितना मेरे पास 50 जूल। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, है ना भाई। वो किसके बारे में पूछ रहा है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, आपको बताया था इसके बारे में। तो मेरे पास वर्क डन दिया हुआ कितना भाई 50 इक्वल टू एफ कितना दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है मेरे पास, आ जाओ यहां 10 न्यूटन, 10 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है भाई 10 न्यूटन इनटू कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। हो गया कितना 50 इक्वल टू 100 इंटू कॉस थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा 1/2, है ना, कि थीटा इक्वल टू 1/2। तो थीटा का वैल्यू क्या होता है भाई, ये इसका वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। कॉस थीटा इक्वल टू 1/थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एक बार देख लीजिए यहां तक। एक्सक्यूज मी, एक कॉल आ रहा है। सॉरी, हाँ चलिए क्वेश्चन आंसर हो गया। आंसर कितना हो जाएगा भाई इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है फिर से, फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और वर्क डन दिया हुआ है, तो निकल जाएगा क्या, तो कॉस थीटा तो निकल जाएगा इसी से। ठीक है, चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जी, नहीं कोई बात नहीं। देखिए आपको अभी ना एक छोटा सा कंसेप्ट हमने बताया, इसका बाकी क्लास जो हो आपको फिर से मिलेंगे, बाकी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, साथ साथ में आपको एमसीक्यू होगा, और इसके बाद जो एनर्जी बचा हुआ है, पावर बचा हुआ, सारे कंसेप्ट को लेके आएंगे। तो अगला वीडियो तक बने रहिए। इस वीडियो को आप जितना से जितना हो सकता है शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए, और आप खुद इसको कंसेप्ट में पढ़िए। और जो आपको लगे कि हाँ सर आपको समझ में नहीं आया है, आप उसके कमेंट बॉक्स में आइए और लिखिए उसमें कि सर इसका फिर से बताइए, तो दोबारा हम फिर आएंगे वीडियो को लेकर और फिर आपको बताएंगे। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।